तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त आप देख रहे हैं आवाज भारत। और मैं दिल्ली से हूं और बड़ी घटना आ रही है खुल करके, वो है वाराणसी से। और वाराणसी में एक पीड़िता हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया है और उस एफआईआर में सीधा सीधा है जो विषय है शादी का देकर वर्षों तक शारीरिक शोषण, आर्थिक धोखाधड़ी, गर्भपात हेतु दबाव एवं जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जो पीड़िता हैं वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और जिनके ऊपर आरोप है वो सिख समुदाय से हैं। हालांकि अभी जो वारदात है, अभी ताज़ा ये एफआईआर दर्ज हुआ है। हम पीड़िता से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो गंभीर आरोप लगा रखे, 11 आरोप है इसमें लगातार, जो मैं पढ़ देना चाहता हूँ। जो दिनांक 10 सितंबर 2021 की बात है और इसमें है हरमीत नाम के हैं उर्फ कौशल, जो हरजिंदर सिंह निवासी गोलाधार गवारा गली रामनगर जस्ट वाराणसी में पड़ता है। और रामनगर में उसका वो रहन सहन है जिसके ऊपर आरोप लगा है। और वो पीड़िता के साथ में शादी का झांसा दे करके ये मामला सामने आ रहा है कि शादी का झांसा दे करके पीड़िता को फंसाया अपने जाल में और खुद भी वो शादीशुदा हैं। और जो पीड़िता है असिस्टेंट नर्स हैं और उनके साथ में ये वारदात हुआ है। और ये सारी तिथियों के साथ में ये एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि शादी का झांसा दे करके वो इनके साथ में शोषण करता रहा। हर तरीके से शोषण हुआ है, जो जैसा कि जो विषय में दिया गया है कंप्लेन में, एफआईआर में, वो जो मैंने बताया है उस तरीके से इनके साथ में काफ़ी शोषण हुआ है। हम चाहेंगे उनसे हम बात करेंगे, लाइव हम उनसे बात करेंगे। आखिर में लगभग 4 साल हो गए हैं और 4 साल से अब तक क्या रहा और एफआईआर फाइनली दर्ज हो चुका है। क्या उनसे पहले भी इस बारे में पता था कि नहीं था? बहुत सारे सवाल निकल करके आएंगे, तो हम उनसे ही हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि शादी का झांसा देना और शादी न करना, उसमें बहुत कानूनन कार्रवाई हो सकती है। हालांकि धाराएं बहुत सारी इसमें हो सकती हैं। तो हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं जो पीड़िता हैं, सीधे हम बात करेंगे पीड़िता से। आपका स्वागत है आवाज भारत में। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, आवाज आ रही तो आप पीड़ित हैं, आपने आज एक कंप्लेंट करवाया है और उसमें जो विषय है वो काफ़ी मतलब कि लंबा चौड़ा विषय है कि शादी का झांसा दे करके वर्षों तक शारीरिक शोषण, आर्थिक धोखाधड़ी, गर्भपात हेतु दबाव एवं जान से मारने की भी धमकी। तो ये एफआईआर आज आपकी दर्ज हो चुकी है इस विषय पे? हाँ जी, बिल्कुल हो चुकी है। तो मामला क्या है, कब से शुरू हुआ, कैसे ऐसे मतलब कि आप अलग हो गए, वो अलग हो गया, उससे पहले पता नहीं था? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल ये सिलसिला, मैं यूपी बरेली की रहने वाली हूँ और अभी पटना के एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ। ये सिलसिला 2021 का है, जो कि 10 सितंबर को हॉस्पिटल में क्या हॉस्पिटल में क्या कार्य करती हैं आप? मैं नर्स हूँ। मैं हॉस्पिटल में नर्स हूँ जी। तो एक ऐप के थ्रू मेरी मुलाकात होती है हरमीत सिंह अजमानी। और उस ऐप का क्या नाम है? इसमें कुछ दर्शाया है कंप्लेंट में? जो आपकी कंप्लेंट में आपकी पढ़ रहा हूँ, जो मेरे पास आ चुकी है वो कंप्लेंट।
ट्रूली मैडली जी, ट्रूली मैडली, ओके। मैडली। इसमें क्या होता है इस जी, मतलब जी, कि ऐप में? तो बेसिकली जो लोग सिंगल हैं वो लोग अपना इसमें डिटेल शेयर करते हैं, लाइक जैसे शादी.com ओके। होती है, तो सेम सिमिलर ही है जी। क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ तो मैंने उसमें अपनी प्रोफाइल बनाई थी, वहाँ से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट की और फिर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर मुझे शेयर किया, मैंने उस पर बात की क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ, उन्होंने भी अपने आप को सिंगल दर्शाया था और उन्होंने मुझसे बातचीत की, शादी का वादा देके, झांसा देके, इस तरीके से मेरे घर वालों को भी बोला कि आप मेरी फ़ोटो शेयर करो अपने घर वालों से। मैंने अपने घर वालों को उनकी फ़ोटो भेजी। दरअसल मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और वो एक पंजाबी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। तो इस बीच जो है कई बार जो है मुझे उन्होंने धोखे में रखा कि हाँ मैं जल्दी बात करूँगा तुम्हारे घर वालों से शादी के लिए। जब मेरे घर वाले शादी का रिश्ता लेके मुझे बताते थे तो मुझे दबाव बना के ये कह दिया जाता था कि आप इन रिश्तों को मना कर दो। तो अक्सर ही ऐसा होता था, जितनी बार भी मेरे घर वाले मेरे लिए कोई सुयोग्य वरन ढूंढते थे तो उसके बहकावे में आके या उसके जबरन प्रेशर देने के कारण मैं वो सारे रिश्ते मना करती गई। ये सिलसिला करीबन 4 साल तक चला। इन्होंने मुझसे काफ़ी पैसे भी रखे हैं, मुझसे काफ़ी सारे पैसे भी लिए हैं, जो कि कई लाख रुपए इन्होंने मुझसे इस तरीके से पैसे लिए हैं। अच्छा, जहाँ पे आप जी। वर्तमान में अभी जहाँ रह रही हैं वहाँ से महज कुछ ही दूरी पर रामनगर पड़ता है। क्या आप उसका घर या उसके घर पे आप गई, उनके घर वालों से आपने बात किया या मतलब आमना सामना हुआ कभी? नहीं, उनके घर वालों से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई है, जैसे कि अपनी मदर से मेरे से फ़ोन पे बात कराई है, अपनी सिस्टर से भी। क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो बेसिकली वो अपनी मदर से मेरी बात कराते थे। कभी भी अगर उनके घर में मदर को कोई हेल्थ इश्यूज़ होते थे तो वो मुझसे फ़ोन पे बात करा के उनका ट्रीटमेंट पूछ लिया तो करते थे। मदर तो उनकी माता को मेरे बारे में मदर को पता ये था। पता था कि आप उनके साथ में हैं और ऐसे रिलेशन में हैं, मदर को पता था? नहीं, ये शायद मुझे नहीं मालूम, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो मेरे फ़ोन पे बात कराते थे कि मैं आपसे बात करा देता हूँ, आप फ़ोन पे बात करके और अपनी परेशानी बता दीजिए, वो ट्रीटमेंट बता कहने का देंगे मतलब कि करके। किसी और रिलेशन मतलब कि कुछ और दर्शा करके कि आप जैसे एक मेडिकल से जुड़ी हुई हैं और आप एक अच्छा मतलब कि सजेस्ट कर सकती हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित कि जो भी उनके अंदर जो भी शारीरिक जी। कमियां रही हैं उससे संबंधित आप जो है उनको बता सकती हैं। तो मतलब कि खुल करके वो अपने परिवार में भी जी। बात नहीं कर रखा था उस लड़के ने, है ना? कहने का मतलब यही है। और हाँ, उसकी हो सिस्टर सकता जब है, बात जी। करती थी आपसे, जब उसकी बहन, आप बता रही कि बहन से भी बात हो चुकी है और माता से भी बात हो चुकी है, तो उसकी बहन जब बात करती थी तो क्या जी। बन करके बात करती थी, कैसे समझ करके बात करती थी वो? नहीं, वो मुझे 2 ही बार बात हुई है बस उसकी छोटी बहन से, तो उन्होंने मुझे दीदी बोल के मतलब संबोधन किया था। 2 बार मेरी, वो भी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू था उनको, उस सिलसिले में उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात कराई थी, लेकिन उतना वो नहीं जानती। लेकिन ऐसा मुझे हरमीत सिंह अजमानी ने ये बोली थी कि वो अपनी मम्मी से, अपनी बहन से मेरे बारे में बात कर चुके हैं। ये उन्होंने मुझे बताया था फ़ोन पे। जी। तो अभी मतलब कि आपको शुरू से लेकर के एंड तक वो गुमराह के रास्ते पे लेकर चलता रहा, खुल करके नहीं बताता था कि वो खुद हाँ भी जी, बिल्कुल। शादीशुदा है और मैंने तरीके की यातनाएँ जो मैंने झेली है, वो सब चीज़ों के लिए मैं न्याय चाहती हूँ। और आज भी जब मैं कंप्लेंट देने के लिए गई थी कमिश्नर सर के पास में, तो वो मुझे रास्ते में आमने-सामने मेरी उनसे भेंट भी हुई है। तो मुझे उन्होंने घूरते हुए, आँख दिखाते हुए ये दबाव बनाया कि ये एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, अगर दोगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने इन सब चीज़ों को, बातों को इग्नोर करते हुए मैं कमिश्नर सर के ऑफ़िस गई हूँ। जब मैं लौट के आई हूँ तो उन्होंने मुझ पे हाथापाई की है। उनके साथ में 2 महिला और 1 पुरुष थे। इन्होंने मुझे घेर के मेरे बाल पकड़ के नोचे हैं, ज़बरन मेरे साथ हाथापाई की है, मुझे मारा है, पीटा है, गाली-गलौज की है, साथ में मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस चीज़ से मैं और भी ज़्यादा डरी हुई अच्छा। थी। जी, बिल्कुल, ये आज ही की घटना है जब मैं कमिश्नर सर के पास अपनी दरख्वास्त लेके गई।
फिर उसके बाद मैंने एक और जो है तो प्रार्थना पत्र दिया है इस चीज़ के लिए। जी आपने तो उसकी जो है ऐसे ऐसे परिस्थितियों में आपने आर्थिक मदद भी की हुई है, हाँ जी, जो बिल्कुल। आपने दर्शा रखा है जी इस जी कंप्लेन हाँ में। जी, मैंने उसे काफ़ी कई लाख रुपए मैंने दिए हुए हैं। कम से कम 5.5 लाख मैंने ऑनलाइन इनको पैसे दिए हैं, और ऑफलाइन जो है जिनका मैं उतना डिटेल नहीं शेयर कर सकती, वो भी 4.5-5 लाख के आसपास ही है। तो आपको मतलब कि सब तरीके से बहका करके आपका हर तरीके से शोषण किया गया, जी, बिल्कुल। और आज आप जब कंप्लेन के लिए गई तो वो अपने परिवार के साथ में आकर के आपके साथ में हाथापाई जी, बिल्कुल। और जान से मारने की धमकी भी हाँ दी जी। है। तो क्या लगता है कि आपको जिस प्रकार से यूपी की सरकार है, क्योंकि आपकी जो कंप्लेन है यूपी में है, हाँ जी। तो सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं? मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस चीज़ की जांच करे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, फिलहाल हम आपकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, क्योंकि मीडिया का जो काम है न्याय और न्याय की बात, न्याय के तथ्यों को रखने की है। बाकी न्याय कानून के ऊपर है कि ये न्याय किसके पक्ष में होता है, क्योंकि आपकी जो ये जो कंप्लेन है चिंतन और मनन करने की, क्योंकि हर प्रकार की मतलब कि जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उनके साथ में कैसे कैसे शोषण होता है, वो मैं आज दर्शकों तक मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी कहीं हॉस्टल या कहीं अगर पढ़ाई लिखाई कर रही है तो शायद आपके साथ भी इस प्रकार का शोषण हो सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये कि इनको न्याय जरूर मिले, और इस तरीके से बहुत सारे केसेस आते हैं, और मैं ये बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से पीड़िता हैं और अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है, कानून के दरवाजा खटखटाया है, फाइनली इनका FIR है वो दर्ज हो चुका है। और मेरा कहने का मतलब है कि मेरी वीडियो जहाँ से ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की जो वारदात है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐप शुरू हो चुके हैं, जैसे कि पहले फेसबुक के माध्यम से लोग बाग जुड़ते थे, अब तो बहुत सारे ऐसे सैकड़ों ऐप आ गए हैं कि वो उससे कुछ ऐसे लोग फेक लोग जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं आपकी शोषण करने में लग जाते हैं। जैसे कि ये ट्रूली मैडी के थ्रू और भी शादी.com भी बहुत ऐसे मतलब कि सोशल मीडिया है कि इससे कुछ लोग फेक लोग आते हैं, और जज आपके ऊपर है कि आप कितना जज करते हैं, कितना परखते हैं, कैसे आप उनकी डिटेल्स लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं फेक लोग। तो आप भी एक अब जुड़ी हैं, और हालांकि आपके तरफ से तो काफ़ी उसको मदद हुई है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी सुनवाई हो और आपको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।